तारा जय जय शिव। सनातन संस्कृति एक ऊंची संस्कृति है, अहिंसा आधारित संस्कृति है, जहाँ रिश्तों के मूल्य को भी स्थान है, भगवत भक्ति की भी भावना है, हमारे देवों आदि देवों का भी एक विशेष महत्व है, प्रकृति का भी समावेश है। कहीं कहीं हम लोग तो पशुओं को भी, जिन पर हमारा जीवन आधारित है, पोलो दिन करके त्यौहार मनाते हैं। कभी राम जी वनवास से लौटे हैं तो दीपावली उसको नाम देते हैं, दीप जगा के मिठाइयाँ बांटते हैं, खाते हैं। तो हमारी संस्कृति में जितने भी त्यौहार हैं वो एक उत्साह का संदेश देते हैं। पीछे कोई न कोई रहस्य भी है, कोई कथा भी है, कोई घटना भी है, जिससे हम लोग सीखें, उसको याद रखें, आगे के भविष्य को हम कैसे फिर प्लानिंग कर पाएँ, एक अच्छा बना पाएँ, भी धारणा है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है रक्षाबंधन। जब महाभारत युद्ध हुई तब पांडवों के मन में आया कि हम लोग महाप्रसाद करें, पाप चढ़ा है, कहीं तो भी हमसे जाने अनजाने हिंसा हुई है। अभी सभा बैठी कि प्रथम कौन भोजन पाएगा। पांडवों के तो सब कुछ हैं, भगवान श्री कृष्ण, मित्र भी, सखा भी, प्रभु भी, स्वामी भी। उनकी इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण भोजन पाएं, लेकिन वहाँ सभा में शशोपाल भी बैठा है, जो ठाकुर जी के लिए अच्छा नहीं सोचता। और ये युगों युगों से होता आया है, हर कोई अच्छे को अच्छा कहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम भी किसी में ऐसी आशा न रखें कि हमें भी हर कोई अच्छा ही कहे। तो उसने भला बुरा कहा था। भगवान जय श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माँ को वचन दिया था, इसकी जीवन की मैं 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा। वो गाली के ऊपर गाली, अपशब्द के ऊपर अपशब्द कहता जा रहा था। जब 100वां शब्द उसने कहा तो उसके बाद जब 101वां शब्द उसने कहा तो उस ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध किया। तो ठाकुर जी की उंगली से खून बहने लगा था। द्रौपदी ने देखा, हालांकि लोग तो बहुत बैठे थे, खड़े थे, लेकिन द्रौपदी की नज़र गई। और यही निशानी एक विवेकी पुरुष की है, जिनकी नज़र चारों दिशाओं में रहती है। अब जब भी उनको कोई सेवा का अवसर मिलता है वो अवसर ले लेते हैं, लाभ ले लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। द्रौपदी गई, साड़ी में से पल्लू टुकड़ा फाड़ा, ठाकुर जी की उंगली पर लपेटा। ठाकुर जी ने कहा, हे द्रौपदी, थोड़ा ही तो जख्म हुआ था, तेरी इतनी महंगी साड़ी क्यों फाड़ी तूने। फिर द्रौपदी अपना भाव भेंट रखती है, प्रभु आपसे ज़्यादा भी कुछ मूल्यवान और हो सकता है क्या। आप ही मेरे सब कुछ हो, आप पे मैं वारी जाऊं, सब कुर्बान है। फिर ठीक 1 साल के बाद द्रौपदी ने फिर धागा बांधा था ठाकुर जी को, और उसी दिन को रक्षाबंधन कहा जाता है। समाज में एक धारणा है कि भाई अपनी बहन को जाके अपना स्नेह भेंट रखते हैं, बहन फिर भाई को राखी बांध के कहती है कि भैया मेरी रक्षा की लाज निभाना, बंधन को निभाना, मतलब सदैव मेरी रक्षा करते रहना। तो ये भाई और बहन का एक त्यौहार है, आपस में एक प्यार है, ऊंची एक सोच है, अपनापन वाला कोई भाव है। लेकिन भाई किसी का कहाँ तक, कब तक रक्षा कर सकता है। देखा जाता है दोनों विवाह के उपरांत
अलग अलग जब अपने अपने घरों में रहते हैं तो हर किसी की सोच अच्छी रहती है, और संसारी दृष्टि से भाई एक नगर में रहे, बहन दूसरे नगर में रहे, कितनी रक्षा कर पाएगा। तो दूसरी राखी बांधी जाती है अपने गुरु को और गोविंद को, गुरुदेव को और इष्ट देव को, गुरु को और प्रभु को, क्योंकि वही तो हमारे सच्चे रक्षक हैं। जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी, यहाँ भी तो हर जगह भी, वहाँ भी सदैव सच्चे रक्षक तो हमारे वही हैं और रहेंगे। इसलिए एक राखी अपने गुरुदेव को, अपने ठाकुर जी को बांध देते हैं भक्त गण बहनें कि आप मेरी सदैव रक्षा करते रहना, और ये सच्ची राखी यही रहे है और रक्षा कवच यही है। तो रक्षाबंधन के पीछे यही धारणा है। वैसे इस कथा को थोड़ा आगे लें तो ठाकुर जी ने कहा था, द्रौपदी ये जो तूने किया है इसका तुम्हें फल मिलेगा। फिर पिछले जन्म के अधिक मास की गलती के कारण द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई थी, और इस जन्म में वो हंसी थी दुर्योधन पर। जब दुर्योधन उनके इंद्रप्रस्थ घर में महल में आया था, फिसला था, तो बालकनी में हंस के कहा था, अंधे का बेटा अंधा। तो द्रौपदी की इस गलती का भुगतान उसको ये करना पड़ा कि पांडवों को 13 साल बनवान जाना पड़ा और द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई। लेकिन फिर द्रौपदी ने जब ठाकुर जी को पुकारा, पहले अपने पतियों को पुकारा, बुलाया, उन्होंने रक्षा नहीं करी, वो वचनबद्ध थे। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसी हस्तियां भी वहाँ थी, धृतराष्ट्र थे वहाँ, किसी ने रक्षा नहीं करी। फिर जब अपने ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी ने आके चीर मतलब कपड़ा, चीर अवतार धारण करके कपड़े देके, लाखों साड़ियाँ देके उनकी रक्षा करी थी। तो इससे भी हम लोग ये सीखते हैं, कर्म का फल हम सबसे जुड़ा हुआ है। बुरा करेंगे, द्रौपदी हंसी थी तो उनकी इज्जत पर आंच आई थी। फिर अच्छा करा था तो उसका फल ठाकुर जी ने लाखों साड़ियाँ देके उनकी लाज बचाई थी। उसके पीछे भी एक कथा कहते हैं कि एक बार द्रौपदी जी जा रही थी, रास्ते में नदी पड़ रही थी, दुर्वासा ऋषि वृद्ध शरीर ने स्नान कर रहे थे तो उन्होंने दूर से प्रणाम किया। जब शाम को लौट रही थी, फिर से ऋषिवर स्नान ही कर रहे थे, तो द्रौपदी जी ने कहा, हे ऋषिवर, आप वृद्ध शरीर हो, इतना समय स्नान क्यों कर रहे हो? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि मेरे शरीर पर जो कपड़ा था वो आगे बह गया है, निर्वस्त्र हूँ, कैसे बाहर निकलूँ? तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़ा टुकड़ा फाड़ के उनको पानी में वहाँ जैसे भेजा, वो आगे बह गया, दूसरा टुकड़ा भेजा, आगे बह गया, तीसरा टुकड़ा भेजा, आगे बह गया, चौथा टुकड़ा दिया तो उसके हाथ आया, शरीर को ढक के बाहर निकला। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था, हे बेटी, जैसे आज तूने मुझे वस्त्र दे के ढका है, एक दिन भगवान करेगा वैसे तो जीवन में ऐसा तुम्हारे जीवन में कोई घड़ी ना आए, परिस्थिति हालात ना आए कि तेरी इज्जत पर आंच आए। अगर ऐसा समय आया तो ठाकुर जी तेरा अंग ढकेंगे। तो द्रौपदी ने अगर 4 टुकड़े साड़ी के दान करे थे, एक ऋषिवर को दिए थे, उनका अंग ढका था, तो ठाकुर जी ने उसके बदले में उसकी लाज बचाई थी। तो द्रौपदी के जीवन से संबंधित ये पूरे विषय हैं, जो जब अच्छा किया तो उसका भी फल मिला, जब बुरा किया तो उसका भी दंड भुगतना पड़ा। कुल मिला के रक्षाबंधन है प्यार का त्यौहार। हमारी संस्कृति ऊंची संस्कृति है, जहाँ अहिंसा आधारित है, प्यार आधारित है, अपनापन आधारित है, रिश्तों का मूल्य आधार है, भाई बहन का प्यार सदैव बना रहे, यह भावना है। सदगुरु बाबा शिव भजन साईं कृपा करें, इस त्यौहार को समझ के अगर त्यौहार मनाएंगे तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, और भाई बहन का सदैव प्यार बना रहे, और भक्त और भगवान का भी रिश्ता सदैव बना रहे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।